नॉर्थ कोरिया के अंदर कुछ बड़ा टूट गया है और इस बार ये मिसाइल्स फेलियर नहीं है, ना बॉर्डर लीक है, ना कोई फॉरेन थ्रेट। ये कुछ ऐसा है जिसे रिजाइम अरेस्ट नहीं कर सकता, सेंसर नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। नॉर्थ कोरिया के पास लोग खत्म हो रहे हैं, बर्थ रेट रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे गिर चुकी है, पॉपुलेशन बुढ़ी हो रही है। जो जनरेशन फैक्ट्रीज चलाती थी, आर्मी फिल करती थी, सिस्टम को सपोर्ट करती थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है और नई जनरेशन उतनी बड़ी है ही नहीं कि उसको रिप्लेस कर सके। सालों तक किम जोंग उनकी पावर कंट्रोल पर टिकी हुई थी, खाने का कंट्रोल, इंफॉर्मेशन का कंट्रोल, डर का कंट्रोल। लेकिन ये क्राइसिस कंट्रोल से सॉल्व नहीं होता। आप ऑर्डर देकर बच्चे पैदा नहीं करवा सकते, आप डेमोग्राफिक मैथ को जेल में नहीं डाल सकते, और जब नंबर्स ही सिस्टम के अगेंस्ट हो जाए तो जो आने वाले हैं उसे कोई नहीं रोक सकता। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? नॉर्थ कोरिया का फर्टिलिटी रेट 2025 में लगभग 1.77 है। रिप्लेसमेंट लेवल होता है 2.1, यानी एक जनरेशन को रिप्लेस करने के लिए मिनिमम 1.77। सुनने में इतना डेंजरस नहीं लगता। साउथ कोरिया का 0.72 है, जापान का 1.15 है, रशिया का 1.4 है। तो फिर नॉर्थ कोरिया का नंबर डेंजरस क्यों है? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट सब कुछ होता है। जापान के पास रोबोट है, जर्मनी के पास इमिग्रेशन है, साउथ कोरिया के पास $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है। नॉर्थ कोरिया के पास क्या है? मैनुअल लेबर इकोनॉमी, पुरानी फैक्ट्रीज और एक ह्यूज आर्मी जो यंग लोगों पर डिपेंड करती है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये 1.77 भी एग्जैक्ट नंबर नहीं है। यूएन के पास अपडेटेड डेटा नहीं है। लास्ट प्रॉपर सर्वे 2014 का है। इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स कहते हैं 2000 में फर्टिलिटी 1.59 थी, 2010 में 1.38, यानी सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। टोटल पॉपुलेशन है 26.6 मिलियन, 60% वर्किंग एज है, 30% ऑलरेडी 60 प्लस है। एक इतनी गरीब कंट्री के लिए ये बहुत बड़ा बर्डन है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इमिग्रेशन जीरो। दूसरे कंट्रीज वर्कर्स इंपोर्ट कर लेते हैं, नॉर्थ कोरिया नहीं कर सकता। उल्टा जो लोग बाहर जाते हैं वो मोस्टली वर्किंग एज होते हैं, यानी कंट्री अपने सबसे वैल्यूएबल लोग खो रही है। अब समझो इम्पैक्ट, कम वर्कर्स, ज्यादा डिपेंडेंट, कम सोल्जर्स, वीक सिस्टम। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, इसकी रूट्स पास्ट में है। कोरियन वॉर के बाद नॉर्थ कोरिया ने फास्ट रिबिल्ड किया, सोवियत यूनियन और चाइना ने हेल्प की, फैक्ट्रीज बनी, आर्मी बढ़ी, पॉपुलेशन भी बढ़ी। लेकिन 1970 से 80 तक प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। ग्रोथ स्लो हुआ, कर्जा बढ़ा, फूड शॉर्टेज हुए, सिस्टम अंडर से टूट रहा था। फिर 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा सपोर्ट खत्म, फ्यूल गया, ट्रेड गया, एग्रीकल्चर कोलैप्स हो गया। फिर आया अकाल, 1995 से 2002 तक 6 लाख से 10 लाख लोग मरे, सिस्टम टूट गया। लेकिन अकाल में सिर्फ लोग नहीं मरे, उसने सोसाइटी बदल दी। लोगों ने खुद के मार्केट्स बनाना शुरू किए, जैंगमा डांग। और इंटरेस्टिंगली वुमेन ने इकोनॉमी संभाली, मेन स्टेट जॉब्स में फंसे रहे, वुमेन ट्रेडिंग करने लगी। और यहाँ से डेमोग्राफिक इम्पैक्ट शुरू होता है। अगर सर्वाइवल मार्केट पर डिपेंड करे, प्रेगनेंसी इक्वल टू लॉस ऑफ इनकम, तो वुमेन नेचुरली कम बच्चे प्लान करती है। ये ट्रेंड परमानेंट हो गया और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट, आज कम पेरेंट्स हैं, कल और कम बच्चे होंगे। रिजाइम को भी प्रॉब्लम समझ आ गई। 2023 में किम जोंग उन पब्लिक स्टेज पर रो पड़े और वुमेन से रिक्वेस्ट की ज्यादा बच्चे पैदा करो। लेकिन इमोशन से नंबर्स चेंज नहीं होते। गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट स्टेप लिए, अबॉर्शन प्लान, बर्थ कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन, साथ ही वुमेन को फोर्स करके वर्क फोर्स में डाला, मिलिट्री में भी ज्यादा रिक्रूटमेंट दी। लेकिन सच सिंपल है, आप लॉयलिटी फोर्स कर सकते हो लेकिन फर्टिलिटी नहीं। अब इम्पैक्ट देखो, फूड क्राइसिस, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहता है फूड शॉर्टेज ऑलरेडी है, एग्रीकल्चर मैनुअल लेबर पर डिपेंड है, वर्कर्स कम है और फूड और कम है। नंबर 2, मिलिट्री प्रॉब्लम। नॉर्थ कोरिया की आर्मी 1.3 मिलियन है, लेकिन यंग लोग कम हो रहे हैं, स्टैंडर्ड लोअर है, वुमेन हायरिंग इंक्रीज है, फोर्स कंस्क्रिप्शन है। और सबसे शॉकिंग बात, 2024 में 10,000 सोल्जर्स रशिया भेजे गए यूक्रेन वॉर के लिए, यानी अपने ही लोग एक्सपोर्ट कर दिए गए। नंबर 3, सिस्टम कोलैप्स का रिस्क है, क्योंकि स्टेट के बहुत सारे प्रोमिसेस हैं, जैसे फ्री हेल्थ केयर, सपोर्ट फॉर एल्डरली, लेकिन एल्डरली बढ़ रहे हैं, वर्कर्स कम हो रहे हैं, सिस्टम सस्टेन नहीं हो पा रहा है। सबसे डेंजरस चीज है कंट्रोल का टूटना।
अकाल के बाद लोग स्टेट पर डिपेंड नहीं रहे, प्राइवेट मार्केट्स हो गया, सेल्फ सर्वाइवल करने लगे, लोग इंडिपेंडेंट हो गए। और जब लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो कंट्रोल वीक हो जाता है। और आज लोग बच्चे क्यों नहीं कर रहे? उन्हें फ्यूचर सिक्योर नहीं लगता। गवर्नमेंट प्रेशर तो बढ़ाती है लेकिन ट्रस्ट कम होता जाता है और जो लोग भाग सकते हैं वो भाग रहे हैं। 2025 में सिर्फ 224 लोग साउथ कोरिया पहुंच गए। पहले 1000 प्लस होते थे लेकिन फिर भी मोस्टली यंग लोग ही जा रहे हैं, यानी कंट्री अपना फ्यूचर लूज कर रही है। फाइनल पिक्चर, ये कोई सडन कोलैप्स नहीं होगा, ये स्लो होगा। इसमें कम वर्कर्स होंगे, ज्यादा बर्डन होगा, कम बर्थ होगी और वीक सिस्टम होगा। नॉर्थ कोरिया एक मैन पावर बेस्ड सिस्टम था, अब मैन पावर ही खत्म हो रही है। मिसाइल्स हेल्प कर सकते हैं डिटरेंस में लेकिन पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकते। नॉर्थ कोरिया ने सब सरवाइव किया, सैंक्शंस, अकाल, आइसोलेशन, लेकिन अब फ्यूचर ही रिप्लेस नहीं हो रहा है। और जब एक कंट्री अपनी पॉपुलेशन लूज करने लगती है, कोलैप्स वॉर से नहीं आता, धीरे धीरे डिसअपीयरेंस से आता है। तो आप क्या सोचते हो, क्या ये नॉर्थ कोरिया का एंड है या फिर ये सिस्टम फिर सरवाइव कर लेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते